दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक तस्वीर में सिर्फ वही कैद होता है जो आपने देखा, या कभी-कभी उसमें वो भी कैद हो जाता है जो आपने नहीं देखा, जो दिखना नहीं चाहता था, जो इस दुनिया का था ही नहीं। जापान में एक मान्यता है, शटर तमाशी, यानी कैमरे का शटर सिर्फ रोशनी नहीं पकड़ता, वो आत्माओं को भी पकड़ लेता है। और एक बार जब कोई आत्मा कैमरे में कैद हो जाए तो वो बाहर आने का रास्ता ढूंढती रहती है, हमेशा। लेकिन आज की कहानी जापान की नहीं है, ये कहानी है दिल्ली की, एक लड़के की, एक कैमरे की और 7 दिनों की, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचा। आर्यन शर्मा 22 साल का, दिल्ली के एक आर्ट कॉलेज में फोटोग्राफी का तीसरे साल का स्टूडेंट। उसके लिए कैमरा सिर्फ एक टूल नहीं था, वो उसकी दुनिया देखने का तरीका था। छत पर रखी टूटी कुर्सी में भी वो कुछ ऐसा देखता था जो दूसरों को नहीं दिखता था। उसका कमरा भरा पड़ा था पुरानी फिल्म रोल से, डेवलप की हुई तस्वीरों से जो दीवारों पर लटकी थीं जैसे किसी की यादें। वो एक सस्ते पीजी में रहता था, करोल बाग के पास, जहां पैसे कम थे मगर सपने बड़े थे। मीरा, उसकी गर्लफ्रेंड, उसी कॉलेज में फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट, शांत, समझदार, हमेशा आर्यन को उसकी पागल आइडियाज़ में सपोर्ट करने वाली। उन दोनों की दुनिया रंगों और रोशनी से भरी थी। और रोहित, आर्यन का बेस्ट फ्रेंड, जो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता था, हर भूत की कहानी पर हंसता था और हर डरावनी बात को बकवास कहकर उड़ा देता था। उस रोज़ एक आम सी शनिवार की दोपहर, आर्यन चांदनी चौक की पुरानी गलियों में घूम रहा था। उसे विंटेज चीज़ें ढूंढने का शौक था। तभी उसे एक अंधेरी सी दुकान दिखी, बाबा हरिदास पुराना सामान। दुकान के अंदर घुसते ही एक अजीब सी खुशबू आई, पुरानी लकड़ी, धूप और कुछ जो नाम नहीं था। काउंटर के पीछे एक बूढ़े बाबा बैठे थे, सफ़ेद दाढ़ी, छोटी गोल ऐनक। उन्होंने आर्यन को देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराए। आर्यन दुकान में इधर उधर देखने लगा, पुराने ताले, टूटे खिलौने, पीतल की मूर्तियाँ। और तभी एक शेल्फ के सबसे अंधेरे कोने में उसे दिखा एक काली लेदर की केस में बंद एक विंटेज फिल्म कैमरा, ज़ाइस आइकॉन 1990s का। ये कैमरा कितने का है? आर्यन ने पूछा। बाबा ने एक पल रुक कर कहा, 500 रुपये। लेकिन बेटा, ये कैमरा। आर्यन ने 500 निकाले और कैमरा उठा लिया। बाबा कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन आर्यन तब तक बाहर निकल चुका था। जो बाबा कहना चाहते थे वो रह गया हवा में, और वो कैमरा आर्यन के हाथ में। घर आकर आर्यन ने देखा कि उस कैमरे में पुरानी फिल्म रोल अभी भी थी, आधी यूज्ड। उसने सोचा, पहले इसे डेवलप करके देखते हैं। अगले दिन वो कॉलेज के डार्क रूम में गया और उस रोल को डेवलप किया। जब तस्वीरें पानी में तैरती हुई धीरे धीरे उभरने लगी, आर्यन को लगा सब नॉर्मल है, कोई पुराना घर, एक बगीचा, कुछ धुंधले चेहरे। लेकिन जब उसने तस्वीरें रोशनी में ध्यान से देखी, उसके हाथ कांपने लगे। हर एक तस्वीर में, हर एक में बैकग्राउंड में एक लड़की थी, लंबे काले बालों वाली, सफ़ेद कपड़ों में, कभी कोने में खड़ी, कभी खिड़की के बाहर, कभी पेड़ की आड़ में। आर्यन ने सोचा शायद सच में कोइंसिडेंस हो। उसने नई रोल डाली, अपने पीजी की छत पर गया, सूरज ढलने की कुछ शॉट्स ली। अकेला था, छत पर कोई नहीं था। अगले दिन जब वो शॉट्स डेवलप हुई, वो लड़की फिर थी, छत की रेलिंग के पीछे। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट में कुछ ठंडा उतर गया। उसने फोटोज मीरा को दिखाए। मीरा ने ध्यान से देखा और देर तक चुप रही। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। वो उन तस्वीरों को बार बार देखता रहा और तभी उसे कुछ याद आया। उस पुरानी रोल में एक तस्वीर थी, वो लड़की थोड़ी ज्यादा क्लियर थी उसमें। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, उस लड़की के गले में एक लॉकेट था और उस लॉकेट पर कुछ लिखा था, बहुत छोटे अक्षरों में, नैना। अगली सुबह आर्यन वापस उस दुकान पर गया। बाबा हरिदास को देखते ही उसने कैमरा उनके सामने रखा और पूछा, ये कैमरा किसका था? बाबा की आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने कहा था लेकिन तू रुका नहीं। और उन्होंने बताया, 30 साल पहले 1994 में इसी इलाके के एक फोटोग्राफी स्कूल में नैना नाम की एक लड़की थी, 19 साल की, बेहद टैलेंटेड। उसे फोटोग्राफी से इश्क था, बिल्कुल आर्यन की तरह। एक रात वो अकेले डार्क रूम में काम कर रही थी। डेवलपिंग केमिकल्स में कुछ गड़बड़ हो गई। केमिकल फ्यूम्स इतने तेज थे कि उसे कुछ पता नहीं चला। जब सुबह उसके टीचर आए, नैना वहीं थी, फर्श पर। उसका कैमरा उसके पास पड़ा था और उस कैमरे में अभी भी रोल थी। वो रोल कभी डेवलप नहीं हुई। बाबा बोले, लोग कहते हैं कि नैना की आत्मा उस कैमरे में कैद हो गई। जो भी उस कैमरे को यूज करता है, नैना उसे ढूंढ लेती है। और 7 दिन, आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। 7 दिन में क्या? बाबा ने आंखें बंद कर ली।
7 दिन में वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। आर्यन घबराया। उसने कैमरा बाबा को वापस करना चाहा। बाबा ने हाथ उठाया। अब वापस नहीं होगा बेटा, उसने तुझे देख लिया है। कैमरा फेंक दे, तोड़ दे, वो अब तेरे पीछे है। आर्यन सुन्न हो गया। उसे याद आया रोल डेवलप की थी उस दिन। कितने दिन पहले? उसने गिना, 3 दिन। आर्यन ने मीरा को सब बताया। मीरा ने पहले हंसने की कोशिश की। आर्यन, ये सब कोइंसिडेंस है। फोटोज में कोई रिफ्लेक्शन रहा होगा, कोई डबल एक्सपोजर। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने उसे वो फोटोज दिखाए जो उसने छत पर अकेले ली थी। मीरा ने ध्यान से देखा, फिर उसने फोटोज नीचे रख दी। वो कौन है? मीरा ने धीरे से पूछा। उसी रात मीरा अपने हॉस्टल में सो रही थी। रात के करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई है। उसने लाइट जलाई, कोई नहीं था। लेकिन उसकी स्टडी टेबल पर रखी उसकी स्केचबुक खुली थी और उसमें उसने कुछ ड्रॉ नहीं किया था। उसमें एक स्केच था, एक लड़की का, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा। मीरा की हैंडराइटिंग में नीचे लिखा था नैना। मीरा को याद नहीं था कि उसने ये ड्रॉ किया था। आर्यन ने रोहित को सब बताया। रोहित हंसा। भाई, तू फोटोग्राफी का स्टूडेंट है, डबल एक्सपोजर होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बाबा बूढ़ा है, उसकी बातें हैं। लेकिन आर्यन की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो रोहित को रुकने पर मजबूर कर गया। उसने फोटोज देखे, चुप हो गया। ठीक है, एक काम कर, मुझे वो कैमरा दे। मैं आज रात अपने घर पर एक रोल शूट करता हूँ, कोई नहीं है, और कल डेवलप करते हैं। अगर उसमें भी कोई लड़की आई तो मैं मान लूंगा। आर्यन ने मना किया, लेकिन रोहित ने कैमरा ले लिया। अगले दिन रोहित का फोन नहीं आया। आर्यन ने कॉल किया, नो आंसर। दोपहर में आर्यन उसके पीजी गया। रोहित का कमरा खुला था। कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे कोई तूफान आया हो। कैमरा जमीन पर था, रोल निकली हुई, बर्बाद, और दीवार पर खरोंचों से लिखा था 7 दिन। अब आर्यन के पास सिर्फ एक दिन था। उसने कॉलेज लाइब्रेरी में 1994 के न्यूज़पेपर आर्काइव्स ढूंढे। उसे मिला एक पुरानी न्यूज़, एक फोटोग्राफी स्टूडेंट फाउंड डेड इन डार्क रूम, नैना शर्मा 19। उसके साथ एक फोटो था। आर्यन की सांस रुक गई। वही चेहरा, वही बाल, वही सफेद कपड़े। लेकिन इस फोटो में नैना जिंदा थी, मुस्कुरा रही थी, और उसके हाथ में वही कैमरा था। आर्टिकल में लिखा था कि उस रात नैना अकेले डार्क रूम में एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसके नोट्स में लिखा था, मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि कैमरा शटर आत्माओं को कैप्चर कर सकता है। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। उसने एंशिएंट रिचुअल केमिकल्स का यूज किया, फोटोग्राफी केमिकल्स में मिलाकर। उसका थियरी था कि इससे फोटोज में स्पिरिट्स विजिबल होंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने कुछ और किया। उन केमिकल्स ने एक पोर्टल खोल दिया। नैना को पता नहीं चला। फ्यूम्स ने उसे बेहोश किया, और जब वो मरी, उसकी आत्मा उस कैमरे में कैद हो गई, उसी पोर्टल में। और अब हर उस इंसान को जो उस कैमरे को यूज करे, नैना उसे दिखती है, उसे बुलाती है, और 7वें दिन वो आ जाती है उसे लेने। मीरा ने आर्यन को कॉल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्यन, मेरे बाथरूम के मिरर में वो है, वो मुझे देख रही है। आर्यन भागा, मीरा के हॉस्टल पहुंचा। मीरा की आंखें ब्लैंक थीं। वो एक कोने में बैठी थी और दीवार को घूर रही थी। उसके हाथ में एक पेंसिल थी और वो जमीन पर कुछ लिख रही थी, नैना, 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 बार बार। आर्यन ने मीरा को झिंझोड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखों में वापस रोशनी आई। वो रोने लगी। वो मुझे खींच रही थी आर्यन, अंदर, उस मिरर के अंदर। आर्यन ने तय किया, कल 7वां दिन है, उसे कुछ करना होगा। 7वां दिन। आर्यन रात को बाबा हरिदास के पास गया। बाबा ने दरवाजा खोला, जैसे उन्हें पता था वो आएगा। एक ही रास्ता है, बाबा बोले। नैना को उसकी फोटोज वापस करनी होंगी। वो रोल जो डेवलप नहीं हुई, जो उसने उस रात शूट की थी, उसे डेवलप करना होगा, उसी स्कूल में, उसी डार्क रूम में, आज रात। और उन फोटोज को उसके सामने जलाना होगा, केमिकल्स के साथ, वही केमिकल्स जो उसने यूज किए थे। आर्यन ने पूछा, वो स्कूल अभी भी है? बाबा ने हाँ में सर हिलाया। वो फोटोग्राफी स्कूल 30 साल से बंद पड़ी थी। आर्यन और मीरा रात के 11 बजे वहां पहुंचे। दरवाजा बंद था। आर्यन ने धक्का दिया, खुल गया। अंदर का अंधेरा किसी और दुनिया जैसा था। पुरानी फोटोग्राफिक इक्विपमेंट, जंग लगी, टूटी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अभी भी थीं। और वो डार्क रूम, सबसे अंदर के कमरे में। जैसे ही वो डार्क रूम के पास पहुंचे, हवा रुक गई, टेम्परेचर अचानक गिर गया। आर्यन के हाथ में कैमरा था। उसने फील किया कैमरा अपने आप गर्म हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन, देखो,
डार्क रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। अंदर से एक नीली सी रोशनी, और उस रोशनी में नैना खड़ी थी, 30 साल से ज्यादा पुरानी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, बिना किसी हवा के। उसकी आंखें जब उसने चेहरा उठाया वो हॉलो थीं, काली। आर्यन डरा, लेकिन रुका नहीं। उसने वो रोल निकाली, वो आखिरी रोल जो नैना ने उस रात शूट की थी। डार्क रूम में केमिकल्स अभी भी थे, जमे हुए लेकिन थे। उसने कांपते हाथों से डेवलपिंग प्रोसेस शुरू की। नैना ने एक कदम आगे बढ़ाया, मीरा चीखी, लेकिन आर्यन ने आंखें बंद की और काम करता रहा। जब वो फोटोज डेवलप हुई, पानी से बाहर आई, आर्यन की सांस रुक गई। उन फोटोज में नैना थी, जिंदा, मुस्कुराती हुई, उसके डार्क रूम में, उसके एक्सपेरिमेंट्स के साथ। वो आखिरी पल जब वो खुश थी, जब वो फ्री थी। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने वो फोटोज नैना के सामने रखी। नैना ने झुककर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर कुछ बदला। वो हॉलो आंखें एक पल के लिए भर गईं। पानी से नहीं, किसी और चीज से, पहचान से, राहत से। उसने अपना हाथ उन फोटोज पर रखा और आर्यन ने माचिस जलाई। जैसे जैसे फोटोज जली, वो नीली रोशनी फीकी पड़ने लगी। नैना की शेप धुंधली होने लगी। डार्क रूम के केमिकल्स हवा में घुलने लगे। एक आखिरी बार नैना ने आर्यन की तरफ देखा और उसके होठों पर शायद एक मुस्कुराहट थी। फिर वो गायब हो गई। रोशनी बुझ गई, कैमरा ठंडा हो गया और सब शांत। आर्यन और मीरा उस स्कूल से बाहर निकले, सुबह की पहली रोशनी में। रोहित का अभी भी कोई पता नहीं था। पुलिस ने मिसिंग पर्सन केस फाइल किया। उस कैमरे को आर्यन ने उसी स्कूल के डार्क रूम में छोड़ दिया, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। कुछ हफ्ते बाद आर्यन अपने डार्क रूम में नई रोल डेवलप कर रहा था, नए कैमरे से। जब फोटोज उभरे, वो रुक गया। एक फोटो में बैकग्राउंड में एक धुंधली शेप थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े। लेकिन इस बार वो शेप उसकी तरफ नहीं देख रही थी, वो दूर जा रही थी, हमेशा के लिए। आखिरी बात दोस्तों, कुछ चीज़ें क्यूरियोसिटी से शुरू होती हैं। नैना की भी क्यूरियोसिटी थी, जानना चाहती थी कि कैमरा क्या कैप्चर कर सकता है। आर्यन की भी क्यूरियोसिटी थी, विंटेज कैमरा में क्या है। और कभी कभी क्यूरियोसिटी हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां से रास्ता वापस आना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात और है, नैना 30 साल से उस कैमरे में कैद थी, अकेली। और जब आर्यन ने उसकी आखिरी फोटोज डेवलप की, उसने नैना को वो आखिरी पल वापस दिए जो उसे याद थे। शायद यही था जो नैना चाहती थी। शायद वो किसी को डराना नहीं चाहती थी, शायद वो सिर्फ देखी जाना चाहती थी। तो दोस्तों, अगर कभी कोई पुरानी चीज़ मिले, कोई पुरानी डायरी, कोई पुराना लेटर, कोई पुरानी तस्वीर, तो एक बार सोचना, उसमें किसी की कहानी हो सकती है, किसी की बात हो सकती है जो कभी सुनी नहीं गई। और कुछ कहानियाँ सुनाई जाने का इंतज़ार करती हैं, हमेशा।